नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां की भक्ति का रंग शहर शहर नजर आ रहा है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन तीसरा नवरात्र मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन होता है। आज जीएनटी पर आपको पंडित शैलेंद्र पांडे बताएंगे कि आखिर मां चंद्रघंटा की पूजा की सही विधि क्या है और नव दुर्गा के इस रूप की उपासना से आपके जीवन में किस तरह से खुशियों और सौभाग्य का संचार हो सकता है। तो पंडित शैलेंद्र पांडे से सबसे पहले जानते हैं। पंडित जी, बताइए कि आखिर मां चंद्रघंटा की उपासना का महत्व क्या है और उनकी पूजा से किस तरह भक्तों का जीवन बदल सकता है। नवरात्रि के तीसरे दिन आपको भय से मुक्ति मिल सकती है और अपार साहस मिल सकता है। इस दिन नव दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको माता चंद्रघंटा क्यों कहते हैं? इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। एक बड़ा सा घंटा इनके सर पर घंटे के जैसा चंद्रमा है जो आपको दिखाई देगा, इसलिए इनको माता चंद्रघंटा कहते हैं। इनकी 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में इनके अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है, यानी एग्रेसिव मोड है, शक्ति का रूप है, बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रज्वलयमान स्वरूप इनका माना जाता है। मां चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष की अगर हम बात करें, हर देवी का स्वरूप एक ग्रह से होता है और जब आप उस देवी की पूजा करते हैं तो उस ग्रह से संबंधित बाधाएं आपकी दूर होती हैं। तो मां चंद्रघंटा का जो संबंध है वो ज्योतिष में मंगल नामक ग्रह से होता है। इनकी पूजा से मंगल संबंधी बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। चलिए, पंडित जी से हमने ये तो जान लिया कि मां चंद्रघंटा की पूजा कितनी फलदायी होती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि जीएनटी के दर्शकों के लिए, खास करके पंडित शैलेंद्र पांडे, ये जरा बताइए कि कल सुबह वो मां चंद्रघंटा की पूजा आखिर किस तरह करें और साथ ही पूजा की सही विधि क्या हो और इस पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान लोगों को रखना चाहिए। देखिए, नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप के रूप में मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और आप कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन इनकी कृपा से आपको साहस की शक्ति मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका भय दूर होगा। इनकी पूजा करेंगे कैसे, उसकी विधि क्या होगी? मां चंद्रघंटा की पूजा चूंकि शक्ति की मुख्य पूजा है, ताकत की मुख्य पूजा है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करना सबसे अच्छा होता है। आप लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें, लाल आसन पे बैठ के इनकी पूजा करें, और लाल वस्त्र नहीं है तो अपने सर पर लाल चुनरी या लाल रुमाल रख लें। माता को लाल पुष्प, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना उत्तम होता है, यानी लाल वस्तुओं से इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है, इसीलिए मणिपुर चक्र जब आपका मजबूत होगा तो सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपके अंदर जो भय की वृत्ति है, आपके अंदर जो फियर साइकोसिस है, वो दूर होगा, आपके भय का नाश होगा। इस दिन की पूजा की एक बड़ी विशेष बात यह होती है कि जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो कभी आवाज सुनाई देती है, कभी सुगंध आने लगती है, कभी मंत्र सुनाई देने लगते हैं, यानी अलग अलग सिद्धियों जैसा अनुभव होता है।
लेकिन इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आगे साधना करते रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिद्धियों के चक्कर में पड़े तो एक तो उससे आपको नुकसान होगा, और दूसरा अगर सिद्धियों के चक्कर में पड़े तो देवी की कृपा मिलने में बाधा आएगी। तो पंडित शैलेंद्र पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि मां के हर रूप के पूजन की विधि अलग होती है, उसी तरह मान्यता ये भी है कि मां के अलग अलग रूप को अलग अलग भोग यानी कि अलग अलग प्रसाद प्रिय है। तो हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जो कि सबसे अच्छा हो और शुभ भी रहे। पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है आपको जब आप सही तरीके का भोग प्रसाद देवी को अर्पित करते हैं। और इसके भी नियम शास्त्रों में बताए गए हैं कि नव दुर्गा को अलग अलग कौन से प्रसाद अर्पित किए जाएंगे। अगर माता चंद्रघंटा की बात करें तो माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। या तो दूध का भोग लगाएं या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी ग्रहण करने को दें। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में जो दुख चल रहा है, प्रेजेंट समय में आपके जीवन में जो बाधा चल रही है, वो बाधा निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। इनके दूसरे नाम तपश्चारिणी, आपको बता दें, अपर्णा और उमा भी हैं। हिंदू मान्यताओं में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसके अलावा देवी की पूजा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे कि वो बिना घबराए जीवन की समस्त चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसी आशीर्वाद की कामना के साथ आज देश भर में शहर शहर लोगों ने मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की। नवरात्र के दूसरे दिन आज देश भर के मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना धूमधाम से हो रही है। माता के दर्शन पूजन के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, असम से लेकर गुजरात तक, दिल्ली के मंदिरों से लेकर माता वैष्णो देवी के दर तक माता की आराधना लगातार हो रही है। भक्तों के जयकारे से मां का दरबार गूंज रहा है। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में सजे मां के दरबार में आज भक्ति की गोमती हिलोरे मार रही है। गोमती किनारे लखनऊ के कठवारा में मां चंद्रिका देवी का धाम है। चंद्रिका देवी धाम में बिल्कुल अलग अनुभव होता है जब यहाँ पर लोग भक्त आते हैं। तीन ओर से आदि गंगा यानी गोमती नदी से घिरी हुई ये देवी हैं, यानी इनका धाम है। और कहा जाता है कि मां गोमती ने मां चंद्रिका देवी का रास्ता मानो छोड़ दिया है, यानी एक तरफ से रास्ता छोड़ा है, तीन ओर से ये धाम घिरा हुआ है। यहाँ हमेशा भक्तों की बहुत ज्यादा संख्या रहती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन खासतौर पर अमावस्या की भी यहाँ मान्यता है। नवरात्र के अलावा कहा जाता है कि सदियों पुराना ये आस्था का धाम है मां का। लेकिन इसकी कथा सीधे तौर पर बताया जाता है कि महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत के महाबली योद्धा बर्बरी की ये तपोस्थली रही है और उनकी मां ममतामयी चंद्रिका देवी के से भी यहाँ पर इनका जुड़ाव रहा है और स्कंद पुराण में जिक्र इसका आया है। वाराणसी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दुर्गा घाट पर मौजूद ये मंदिर खास तौर पर मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप को ही समर्पित है। नवरात्र के दूसरे दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना और आराधना का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का ये मंदिर बेहद प्राचीन है और इस मंदिर की काफी मान्यता है। यहाँ पर कहा जाता है कि अनादिकाल से ही मां अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, उनके सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। मां के नाम में ही जैसा कि परिलक्षित होता है कि ब्रह्मचारिणी यानी
तप की उपासना करने वाली देवी और माँ अपने भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। और कहा जाता है कि माँ के एक हाथ में जहाँ तप की माला होती है तो वहीं दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उधर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी माता की आरती देखने के लिए भक्त सुबह से ही जुट गए। मंत्रोच्चार के साथ यहां माता की आरती से माहौल भक्तिमय हो उठा। लोगों को इस मंदिर को लेकर काफी ज्यादा श्रद्धा है। लोग अपनी आस्था के साथ साथ अपनी मन्नतें लेकर इस मंदिर पर पहुंचते हैं। लोगों का ये मानना है कि जो भी मन्नतें माता जी के सामने मांगी जाती हैं वो मन्नतें जो हैं यहाँ जरूर पूरी होती हैं। ऐसे में लोग जो हैं काफी आस्था के साथ अलग अलग हिस्सों से मुंबई के पहुंचते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, लोगों की श्रद्धा काफी है इस मंदिर को लेकर, लोगों में आस्था काफी है। वहीं आज माँ ब्रह्मचारिणी जी जो थी उनका पूजन किया जाता है, उनके लिए पूजा अर्चना की जाती है। प्रयागराज के कल्याणी देवी मंदिर में भी शक्ति उत्सव की उमंग और उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे। लंबी लंबी कतारें लग गई। मां के दर्शन के लिए भक्त अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। हम प्रयागराज में मां कल्याणी देवी में हैं। यहाँ पर नवरात्र में 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन यहाँ पर मिलते हैं। देवी माँ की मूर्ति आप देख सकते हैं, कितनी अद्भुत और सुंदर मूर्ति यहाँ पर है। ये शक्तिपीठ माना जाता है और जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं माँ उनकी मुराद पूरी करती है। यहाँ पर आरती लोग कर रहे हैं और माँ के दर्शन कर अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर इस देवी माँ के मंदिर के बारे में बताएं कि क्या मान्यता है और किस तरह से यहाँ पर माँ दर्शन देती है। माँ अनेक स्वरूपों में अपने दर्शन देती है। माँ की करुणा को हम क्या कहें। वहीं राजधानी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी सुबह से ही भक्ति की बयार बहती दिखी। माता की आरती देखने के लिए यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। पहले मेरे पीछे माता के दर्शन कर लीजिए। ये वो दर्शन लाभ हैं जो पाने के लिए हजारों की तादाद में रोज भक्त यहाँ पहुँचते हैं। और अभी भी आप देखिएगा किस तरह से भक्त कतारों में लगकर माता के दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर झंडेवालान माता की बात की जाए तो ये मंदिर काफी पुराना है और उतना ही पुराना है इतिहास। कहा जाता है कि माता मनोकामनाएं पूर्ण करती है। चंडीगढ़ के मनसा देवी दरबार में मत्था टेकने और भगवती के दूसरे स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की खूब भीड़ उमड़ी। सुबह से ही पूरा मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजने लगा। आपको बताएं कि लंबी कतारें इस वक्त श्रद्धालुओं की यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो दूर दूर से दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें श्रद्धालुओं में जय माता के जो जयकारे हैं वो इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस मंदिर की तो ये काफी पुराना मंदिर है। भले ही नवरात्र के हर दिन और देवी के हर रूप की महिमा अलग है, लेकिन वास्तव में नवरात्र के सभी दिन मंगलकारी माने गए हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ माने गए हैं। इन दिनों में अगर सच्चे मन और पूरे विधि विधान से मां की उपासना की जाए तो जीवन की हर मुराद पूरी हो सकती है। यही वजह है कि भक्त अपनी श्रद्धा का सागर समेटे मां के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि इसी के चलते हम आपको जीएनटी पर रोज ही देश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों के दर्शन करवा रहे हैं। साथ ही आपको वहां की कहानी और पौराणिक इतिहास से भी रूबरू करवा रहे हैं। और इसी क्रम में देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है मां विंध्यवासिनी का धाम। तो नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी के धाम में इस बार विशेष रौनक नजर आ रही है। इन दिनों विंध्याचल धाम में विंध्य उत्सव का आयोजन हो रहा है। कल इस उत्सव में लोक गायिका मालिनी अवस्थी पहुंची। भक्ति से भरे उनके भजनों को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। कितनी बार मां के दरबार में आई हूँ, कपाट बंद मिले और जब तक कपाट खुले नहीं मैं दर्शन किए बिना यहाँ से आई हूँ। पट खोलो, पट
यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत पर मौजूद आदिशक्ति मां भगवती के इस धाम में लाखों करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था है। मां विंध्यवासिनी और विंध्याचल से उनके रिश्ते का पुराणों में भी कई जगह पर वर्णन है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे मां, आप पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर सदैव विराजमान रहती हैं। तो वहीं पद्म पुराण में भी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि एक पौराणिक कहानी इन्हें श्री कृष्ण की छोटी बहन भी बताती है। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। भारत के उत्तर और दक्षिणी भाग को बांटते विंध्य पर्वत शिखर पर पूरी शान से विराजती हैं संसार की अधिष्ठात्री देवी माता विंध्यवासिनी। काशी और प्रयाग के बीच पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा ये वो पावन धाम है जो भारत के सबसे अलौकिक तीर्थों में गिना जाता है। मां विंध्यवासिनी के इस दरबार से लाखों करोड़ों भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। देवी माई से यही प्रार्थना है कि सभी का कल्याण करे और जो भी सच्चे दिल से आए उनको दर्शन दे, बस यही हमारी मनोकामना है। सच पौराणिक मान्यताएं ये बताती हैं कि जिन जिन जगहों पर देवी सती के अंग गिरे, उन जगहों पर सनातन धर्म के पावन 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। लेकिन विंध्याचल ऐसा शक्तिपीठ है जिसे आदिशक्ति ने अपने निवास के लिए स्वयं चुना था। यानी विंध्याचल सदा से आद्य महाशक्ति भगवती विंध्यवासिनी के बाद देवी के विंध्याचल पर निवास के लिए चले जाने का वर्णन है। इससे ये स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही मां विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। इसी तरह शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो वहीं मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं कि वे नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर विंध्याचल में जाकर रहेंगी और कालांतर में शुंभ निशुंभ का विनाश करेंगी। इसी संदर्भ में भी मां के दिव्य दर्शन पूजन का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसमें भक्तों की संख्या रोजाना लाखों की संख्या को पार कर जाती है। मां का असीम कृपा है, मां का असीम कृपा बताने योग्य नहीं है। अब कृपा इतना है कि हमारे कहने योग्य नहीं है, सब आते हैं भक्त। इस बार भी नवरात्र में यहाँ देश के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं। 9 दिनों तक आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जा रही है। भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के धाम से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।